हमास के युद्ध को 700 दिन होने वाले हैं, लेकिन अब नेतन्याहू बड़े ट्रैप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने गजा प्लान की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू को रोकने का प्लान भी तैयार हो चुका है। इजराइल में 10 लाख लोग जुटे और उन्होंने नेतन्याहू पर युद्ध विराम का दबाव डाला है। लेकिन जब मिस्र और कतर सीजफायर की कोशिश में जुटे हैं, तब नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब बमबारी और तेज की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिन की तस्वीरें, दूसरी तरफ रात का गुस्सा। इस गुस्से में नेतन्याहू के युद्ध वाले इरादों को पीसने की कोशिश हो रही है। ये इजराइल है। एक तरफ उस इलाके से गुजरता हुआ हाईवे है जो वेस्ट बैंक के करीब है, दूसरी तरफ तेल अवीव का वो इलाका है जहां जून 2025 के महीने में दुनिया ने ईरान की मिसाइलें गिरती हुई देखी हैं। दोनों तरफ गजा के युद्ध को रोककर बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो रही है। नेतन्याहू ऐसे भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसी लहरों ने घेरा हुआ है जिससे पार पाना अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसमें नेतन्याहू के गजा प्लान को लेकर हमास का खतरा भी है, इसमें बंधकों की रिहाई को लेकर जनता का गुस्सा भी है और इसमें ईरान से बढ़ रहा तनाव भी है जो युद्ध विराम के बाद और तेज होता जा रहा है। नेतन्याहू को डराने वाली सबसे खतरनाक तस्वीर ये है। नेतन्याहू को बेचैन करने वाला वीडियो गजा की तबाह हो चुकी गलियों में नहीं बल्कि इजराइल के सड़कों और हाईवे पर बनाया जा रहा है। इस वीडियो में नेतन्याहू को इजराइल के लोग ही चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने गजा को लेकर जो फैसला किया है उसका सबसे बड़ा विरोध अरब देशों, ईरान या फिर तुर्की में नहीं बल्कि इजराइल में हो रहा है। लोग हाईवे और सड़कों पर बैठकर रास्ता रोक रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन की आवाज नेतन्याहू के कानों तक पहुंचे। I'm here today because this is our last chance to stop the insanity, stop the war, stop the government from sacrificing our hostages, sacrificing many more soldiers, sacrificing basically us and the Palestinian people for its own political gain. I'm here because you have to stand for life and you have to do whatever you can to stop it. इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के अलावा नेतन्याहू के सामने फिलहाल और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि युद्ध बंद नहीं होगा बल्कि और तेज होगा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला 2025 में फिर हो सकता है और ऐसा तब होगा अगर इस वक्त युद्ध बंद कर दिया गया। यानी नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अभी गजा पर बमबारी बंद कर दी तो हमास फिर ताकतवर बनेगा और 7 अक्टूबर वाला हमला दोबारा करेगा। אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא. नेतन्याहू गजा पर 100% कब्जा करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा गजा कंट्रोल करना नेतन्याहू के एजेंडे में है। अभी इजराइल का गजा के 75% इलाके पर कब्जा है और 25% ऐसा इलाका है जहां गजा के करीब 20 लाख लोग टूटी फूटी इमारतों और टेंट में रह रहे हैं।
सेना को पूरी तरह गाजा में झोंककर नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं, उनका क्या इरादा है, इसी डर को लेकर पूरे इजराइल में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू का गाजा प्लान बचे हुए बंधकों की मौत की वजह बन जाएगा। गाजा में मौजूद इजरायली बंधकों में से एक का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। שורף לי הלב מרוב געגוע. הלב שלי שרוף כולו בגלל מתן שלי. מתן, אני, עם שלם, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים בשבילך, בשביל כל החטופים והחטופה. אז מתן ביקש מקודם בסרטון רעש. तेल अवीव में गगनचुंबी इमारतों के बीच जुटी ये भीड़ नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इजराइल में हजारों लोग हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों से इस प्रदर्शन को दिखाकर नेतन्याहू की महत्वाकांक्षाओं का कद समझाया जा रहा है। वहीं इजराइल के हाईवे पर नेतन्याहू का युद्ध वाला गुरूर पिघालने वाली आग लग चुकी है। ये लातरून से यरूशलेम के बीच हाईवे की तस्वीर है। नेतन्याहू पर इजराइल के लोगों ने स्ट्राइक कर दी है। इजराइल के लोगों ने बैनर और पोस्टर लेकर हाईवे बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी मांग है बंधकों की आजादी, हमास से डील और 22 महीनों से चले आ रहे इस युद्ध का अंत। ये 3 डिमांड इजराइल में नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को चैलेंज कर रही है, क्योंकि 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और उनकी आजादी की मांग अब तेज होती जा रही है। साथ में गाजा युद्ध को खत्म करने की मांग है, जिसमें 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेतन्याहू ने गाजा पर फाइनल चढ़ाई का अपना फैसला और तेज कर दिया है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से को एक पोस्टर के जरिए समझिए। इस पोस्टर में ट्रंप से अपील की गई है कि वो इजराइल को बीबी यानी बेनियामिन नेतन्याहू से बचाए। अब कुछ महीनों पहले तक गाजा को रौंदने के लिए पूरी तरह से तैयार इजराइल में ऐसा क्या हो रहा है कि आम शहरी युद्ध के सामने दीवार बनकर खड़ा होना चाहते हैं। I wish this day will move something, will bring some sort of agreement, and I just want the war to be over. I don't want any more death, any more suffering. I think we had enough. क्या नेतन्याहू इन तस्वीरों को देखकर पिघलेंगे? क्या नेतन्याहू हाईवे जाम करने वालों के सामने झुकेंगे? यरूशलेम से लेकर तेल अवीव, इजराइल के कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू गाजा पर 100% कब्जे की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शन दिन ब दिन और तेज होते जा रहे हैं। नेतन्याहू के गुस्से को लेकर एक बड़ी खबर यमन से भी है। यमन पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। यमन की राजधानी सना में इजराइल की नौसेना ने मिसाइल से अटैक किया और एक बड़ा पावर प्लांट उड़ा डाला। गाजा का युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली नौसेना ने यमन पर दूसरी बार हमला किया है, जबकि इजराइल अब तक यमन पर 14 स्ट्राइक कर चुका है। इजराइल ने अब तक यमन पर लड़ाकू विमानों से हमले किए हैं, ड्रोन से हमले किए हैं, अब जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी हमले किए जा रहे हैं। इजराइल से यमन 1800 किलोमीटर दूर है और यमन के खिलाफ उसके सभी ऑपरेशन बहुत बड़ी तैयारी के साथ अंजाम दिए जाते हैं। वैसे यमन की पब्लिक भी गुस्से में है। यमन कई बार इजराइल को अपनी मिसाइलों से दहला चुका है। हालांकि यमन की तरफ से इजराइल पर लॉन्च की गई ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन यमन इजराइल पर लगातार हमले करते रहता है और इस भीड़ ने तो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसे भंवर में फंसते नजर आ रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसी लहरों ने घेरा हुआ है जिससे पार पाना अब उनके लिए वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है।
नेतन्याहू के गाजा प्लान को लेकर इजराइल में ज्यादा जोश नजर नहीं आ रहा। अक्टूबर में जिस युद्ध को 2 साल हो जाएंगे, अब उसी युद्ध में नेतन्याहू खुद घिर चुके हैं। उनके सामने हमास का खतरा, बंधकों की रिहाई का मुद्दा है और ईरान के साथ यमन से बढ़ रहा तनाव भी है। वैसे गाजा प्लान को एक्टिवेट करके नेतन्याहू ने एक तरह से नया मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इजराइल के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नेतन्याहू अब तक इजराइल की पब्लिक को गाजा प्लान के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं और उनका गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने का इरादा अटल नजर आ रहा है। Will Israel take control of all of Gaza? We intend to. Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. गाजा से आया ये नया वीडियो देखिए, जिसमें वैसे तो नया कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से गाजा में यही हालात बने हुए हैं। खाने की कमी और गाजा का ब्लॉकेड अब यहाँ भूख की तड़प को बढ़ाते जा रहे हैं। गाजा में भूख से अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 106 तो बच्चे थे। इजराइल की सेना का आरोप है कि गाजा पहुंचने वाली रसद को हमास लूट रहा है, जबकि गाजा की तस्वीरों से साफ होता है कि यहाँ के लोग बमबारी से ज्यादा अब भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। أنا من الصبح لحتى الآن ما أكلتش، والله العظيم ما أكلت. هاي من الصبح هاي طنجرتي فاضية، بحاول أوفر حبة رز عشان أفطر فيها لحتى الآن ومش قادر أوفرها، وإحنا هنا بنيجي كل يوم عشان نوفر حبة رز للأولاد، ويا ريت بنقدر نوفرها. هاي الطنجرة فاضية، لا عبيت ولا حاجة، وكلها قصص ومشاكل وعويصة، فهذه الأمور كتير صعبة. إحنا بدنا حل هيك وضع، هيك الوضع ما بزبط كتير، يعني هيك اللي بصير فينا إحنا حرام وظلم. كل الناس عايشة بأمان، فيش اللي احنا عايشين برعب وخوف وذل ومجاعة. अगस्त का महीना न सिर्फ गाजा और पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरे इजराइल के लिए भी घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू की जिद को अब इजराइल में ही चैलेंज मिलने लगा है। उन पर अपने राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए इजरायली बंधकों की जान खतरे में डालने का आरोप लग रहा है, जबकि अब उनके सामने इजराइल के जनरल जमीर भी बारूद से लैस खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वो नेतन्याहू के ऑर्डर को पूरा करें, लेकिन उन्होंने फैसले का विरोध दिखाकर बता दिया है कि इजराइल उबलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ है।